जाह्नवी की रक्षा के लिए श्री गणेश विघ्नासुर को दंडित करते हैं। शिव संकेत पाकर देवर्षि स्तब्ध रह जाते हैं। देवर्षि का मार्गदर्शन पाकर विघ्नासुर चकित हो जाता है। ग्रामीणों की पुकार पर पार्श्व ऋषि श्री महागणेश भक्ति का मार्ग दिखाते हैं। कोई मुझे भोजन तो करा दो। आइए आइए, अरे आप आइए तो आइए। कोई मुझे भोजन तो करा दो। आइए आइए, सब मिलेगा। ओम महागणेशाय नमः। स्वाहा। परम गणेश भक्त ओम चमत्कारी ऋषि पार्थ के चरणों में नमः। प्रणाम। स्वाहा। हे ऋषिवर, श्री गणेश के प्रति अनादर और उपेक्षा के कारण ही सेठानी भौरी देवी की ये भयानक दुर्दशा हुई है। नमः। हे ऋषिवर, आप इन्हें शांति प्रदान करें। ओम महागणेशाय नमः। स्वाहा। प्रणाम ऋषिवर। विश्व को वरदान देने वाले परम देव श्री महागणेश की आराधना ही संकट मुक्ति और शांति प्राप्ति का सर्वोत्तम उपाय है। इन्हें मेरे पास लेकर आओ। आइए। भौरी देवी, सच्चे मन से श्री महागणेश की आराधना करके प्रायश्चित करो। श्री गणेश चतुर्थी व्रत की पूजा को ठुकराकर तुमने घोर पाप किया है, पर भक्त वत्सल श्री गणेश तुम्हारे अपराध क्षमा करेंगे। ओम महागणेशाय नमः। महागणेशाय नमः। ओम परम देवाय नमः। ओम महागणेशाय नमः। ओम परम देवाय नमः। ओम विश्ववरदाय नमः। ओम गणेशाय नमः। ओम परम देवाय नमः। ओम विश्ववरदाय नमः। ओम गणेशाय नमः। ब्राह्मण देव सुदत्त, आपकी धर्म पत्नी जाह्नवी दिव्य आभा से मंडित हो रही है। मंगल मूर्ति श्री गणेश की कृपा से ये शीघ्र ही एक सदाचारी गणेश भक्त बालक की माता बनेगी। श्री गणेश की कृपा से आप दोनों की मनोकामना पूरी होगी। आप धन्य हैं ऋषिवर। आपके दर्शन पाकर मेरा जीवन भी धन्य हो गया है। आपके और सबके आराध्य श्री गणेश की जय हो, जय हो, जय हो। श्री महागणेश की जय हो। श्री महागणेश की जय हो। श्री महागणेश की जय हो। देवी गौतमी, इस आश्रम पर परमदेव श्री महागणेश की परम कृपा है। इस बात पर तुम्हें पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि यहाँ किसी की कोई मनोकामना अपूर्ण नहीं रहती। फिर भी तुम्हारे दुख का कारण मेरी समझ में नहीं आता। स्वामी, यहाँ आने वाले सभी आपके आशीर्वाद से अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं,
परंतु मैं आपकी पत्नी होकर भी आपके आशीर्वाद और कृपा से वंचित हूँ। आपको दूसरों का भविष्य स्पष्ट दिखाई देता है। क्या आपकी कभी मेरे भविष्य पर दृष्टि नहीं जाती? देवी गौतमी, परमदेव श्री महागणेश की कृपा का फल आराधना से ही प्राप्त होता है। तुमने कभी हमारे साथ बैठकर निष्ठापूर्वक श्री महागणेश की आराधना नहीं की। यहाँ के सुखमय भक्तिमय वातावरण में भी तुम दुखी रहे। फिर तुम्हें श्री महागणेश की कृपा कैसे प्राप्त हो सकती है? देवी, भगवान की कृपा पाने के लिए भगवान को प्रसन्न करना पड़ता है। तुम तो विदुषी हो, इस रहस्य को सरलता से समझ जाओगे। ओम महागणेशाय नमः। गणेशाय नमः स्वाहा। ओम परम देवाय नमः स्वाहा। ओम विश्ववरदाय नमः स्वाहा। ओम शांतिकर्ताय नमः स्वाहा। ओम महागणेशाय नमः। ओम गंगणपतये नमः। ओम गौरीपुत्राय नमः। ओम गणपतये नमः। ओम गौरीपुत्राय नमः। ओम महागणेशाय 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 नमः। ओम गौरीपुत्राय नमः। ओम गौरीपुत्राय नमः। प्रणाम माता। पुत्र, मैं महादेव की सेवा में जा रही हूँ। तुम चलोगी मेरे साथ? अवश्य माता, मुझे महादेव की सेवा के साथ ही साथ किसी और की सेवा में भी जाना है। चलो माता, महादेव का ध्यान शीघ्र ही भंग होने वाला है। चलो। हर हर महादेव, हर हर महादेव। रक्षा करें भोलेनाथ, रक्षा करें। भोलेनाथ, आशुतोष भगवान शिव अपने ध्यान को विराम दे अपने ध्यान को। देवराज, देवगणों, हम जानते हैं विचित्र और असाधारण असुर विघ्नासुर ने बिना युद्ध किए ही आपके स्वर्गलोक पर अधिकार कर लिया है। महादेव, हमने आज तक ऐसा विचित्र असुर कभी नहीं देखा जिसने श्री गणेश के नाम से शक्ति प्राप्त करके हम देवताओं को बिना लड़े ही पराजित कर दिया और हमारे स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। भोलेनाथ, उसकी दृष्टि में ऐसा सम्मोहन था महादेव कि हम अपनी दिव्य शक्तियों का प्रयोग कर ही नहीं पाए। उसने स्वर्ग सिंहासन पर अधिकार कर लिया और हमें वहां से चुपचाप निकल आना पड़ा। उसकी तीव्रता और तेजस्विता ने तो हमें विवश कर दिया था कैलाशपति। हमें विघ्नासुर को पराजित करने और स्वर्ग पुनः प्राप्त करने का उपाय बताएं चंद्रशेखर। यदि आप सबने श्री महागणेश की आराधना की होती तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। पति परमेश्वराय नमो नमः। ओम नमः शिवाय। भगवान शिव
माता गौरी और गौरी पुत्र श्री गणेश की जय। देवराज, हमें आप और देवताओं पर आई विपत्ति का ज्ञान है। पिताश्री ने आपसे जो कुछ भी कहा वह भी हम सुन चुके हैं। अब आपको वही करना चाहिए जिसका महादेव ने आपको आदेश दिया है। देवराज, विचित्र और असाधारण असुर विघ्नासुर ने न ही आपको हानि पहुंचाई, न ही आपसे युद्ध किया, फिर उससे शत्रुता क्यों? कुछ दिन उसे भी स्वर्ग का सुख भोग लेने दीजिए। क्या कुछ दिनों के लिए आप स्वर्ग का मोह त्याग नहीं सकते? देवी पार्वती, विचित्र विघ्नासुर स्वर्ग से संतुष्ट नहीं होगा। दैत्य गुरु शुक्राचार्य के परामर्श से वो तीनों लोकों पर अधिकार पाने के लिए प्रयास करेगा। शक्ति पाने के लिए श्री महागणेश और गणेश यज्ञ का लाभ उठाएगा, परंतु वो गणेश भक्तों को सताना और दुख पहुंचाना नहीं छोड़ पाएगा। भोलेनाथ, यदि हम आपकी आज्ञा से श्री महागणेश की आराधना करेंगे तो विघ्नासुर हमें भी अवश्य दुख पहुंचाएगा। हमारी आराधना में भी बाधा डालने का प्रयत्न करेगा वो। तब तो आप भूल कर भी परम देव श्री महागणेश की आराधना का कष्ट न कीजिए देवराज। और हाँ, जैसे आप परम देव श्री महागणेश को भूले हैं, वैसे ही स्वर्ग को भी भूल जाइए। आप सबका कल्याण हो। महागणेशाय नमः। मेरी मातृत्व कामना पूर्ण करे श्री महागणेश। ओम परम सुंदराय नमः। ओम गौरी पुत्राय नमः। मेरी आकांक्षा पर कृपा करे श्री महागणेश। ओम गंग गणपते नमः। ओम परम देवाय नमः। ओम विश्ववरदाय नमः। ओम गंग गणपते नमः। मेरी मनोकामना पूर्ण करे श्री महागणेश। ओम श्री महागणेशाय नमः। ओम महागणेशाय नमः। मेरी आकांक्षा पूर्ण करने की कृपा करें श्री महागणेश। ओम गंग गणपते नमः। ओम विश्ववरदाय नमः। ओम महागणेशाय नमः। मेरी मातृत्व कामना पूर्ण करें श्री महागणेश। ओम परम सुंदराय नमः। ओम गौरी पुत्राय नमः। मेरी आकांक्षा पर कृपा करें श्री महागणेश। ओम गंग गणपते नमः। ओम परम देवाय नमः। ओम विश्ववरदाय नमः। ओम गंग गणपते नमः। मेरी मनोकामना पूर्ण करें श्री महागणेश। ओम श्री महागणेशाय नमः। ओम महागणेशाय नमः। मेरी आकांक्षा पूर्ण करने की कृपा करें श्री महागणेश। ओम गंग गणपते नमः। ओम विश्ववरदाय नमः। ओम महागणेशाय नमः। मेरी मातृत्व कामना पूर्ण करे श्री महागणेश। ओम परम सुंदराय नमः। परम देव श्री महागणेश की इच्छा और संसार के भविष्य को सुखद बनाने के लिए मुझे जाना ही होगा माता। हो सके तो मुझे क्षमा करना। ओम विश्ववरदाय नमः। ओम गंग गणपते नमः। ओम विश्ववरदाय नमः। ओम परम सुंदराय नमः। ओम महागणेशाय नमः। मेरी पुकार सुनकर आप आ गए गौरीपुत्र। मेरी तपस्या सफल हुई। आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गई। आपकी जय हो। परम देव श्री महागणेश की इच्छा से ही आपने ये कठोर तप किया और उन्हीं की इच्छा संकेत से मैं आपके सामने प्रकट हुआ। आपकी मनोकामना पूर्ति में अब अधिक समय नहीं लगेगा माता। धन्य धन्य हो मंगल मूर्ति, धन्य हो। मैंने तो आज तक केवल सुना ही था कि आप अपने भक्तों की मनोकामना शीघ्र अतिशीघ्र पूरी करते हैं। आज देख भी लिया। आपकी जय हो। धन्य तो आप हैं देवी, और देवी भी क्यों माता, क्योंकि परम देव श्री महागणेश की इच्छा से आपके पुत्र रूप में मैं इस पावन पृथ्वी पर अवतार धारण करूंगा। आपकी कृपा और संस्कार पाकर मैं सारे संसार में छाए अज्ञान के अंधकार को
भक्ति के प्रकाश से नष्ट कर दूंगा। आप मेरे पुत्र बनेंगे श्री गणेश? मुझे अपनी माता होने का सम्मान देंगे? सम्मान तो मुझे मिलेगा माता, क्योंकि माता का सम्मान सदा पुत्र से अधिक ही होता है। पुत्र की योग्यता में माता की शिक्षा ही तो होती है। हे भक्तवत्सल परमेश्वर, आप महान हैं, दयालु हैं। आपने पुत्र रूप में जन्म लेने का वचन देकर मेरी जन्म जन्म की मनोकामना पूर्ण कर दी। मुझ जैसी साधारण स्त्री को एक ही पल में असाधारण बना दिया। आपकी दया अपरंपार है प्रभु। माता, अब आप निश्चिंत होकर 5 ऋषि के आश्रम लौट जाइए। प्रणाम। पार्श्व ऋषि की पत्नी माता गौतमी को वचन देकर लौट आए तुम मंगल मूर्ति। वचन देते समय तुमने ये क्यों नहीं सोचा कि जो वचन तुमने मुझे दिया है उसका पालन कैसे होगा? क्या मैं तुम्हारे बिना लंबे समय तक रह पाऊंगी? तुमने मेरे साथ अन्याय किया है। मुझे क्षमा कर दो माता। परम देव श्री महागणेश की इच्छा और आदेश के कारण मैं विवश था। आप तो जगत की माता जगदम्बा हैं। मातृत्व की कामना रखने वाली हर नारी की मनोकामना पूरी करना आपका धर्म है। धर्म और धर्म की रक्षा का हर कर्म मैं भली भांति जानती हूँ, परंतु पुत्र। हे शक्ति स्वरूपा माता, माता गौतमी की मनोकामना पूरी करने के लिए आपको कुछ समय के लिए पुत्र वियोग सहना पड़ सकता है, परंतु मेरे हृदय में आप सदा सदा निवास करती हैं। हाँ पुत्र, गिरिजात्मज तीर्थ की स्थापना के अवसर पर मैंने अपने हृदय में तुम्हारी उपस्थिति को बार बार अनुभव किया था। इसी कारण अब मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। माता, क्या आप रुष्ट होकर? नहीं नहीं पुत्र, पुत्र से माता कभी रुष्ट नहीं होती, पर हाँ, पुत्र को सुधारने के लिए रुष्ट होने के साधनों का प्रयोग अवश्य करती है। तो मैं आपकी सहमति और आज्ञा से माता गौतमी की मनोकामना पूरी करने जा सकता हूँ ना? हाँ पुत्र, जगत कल्याण के लिए दिव्य कर्तव्यों और श्री महागणेश के आदेश का पालन करना ही होगा। मैं और मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। जिस तरह तुम्हारे हृदय में मैं विराजमान हूँ, उसी तरह मेरे हृदय मंदिर में तुम विराजमान हो। जाओ, पर जाने से पहले मुझे एक वचन दो। आज्ञा दो माता। अपने नए अवतार के साथ मुझसे मिलने अवश्य आओगे। मैं वचन देता हूँ माता कि आपकी इच्छा का संकेत पाते ही मैं आपके पास आ जाऊंगा। ओम शिवाय नमः स्वाहा। ओम शंभुवाय नमः स्वाहा। ओम देवादिदेवाय नमः स्वाहा। ओम शिवाय नमः स्वाहा। हे आशुतोष भगवान शिव, मुझे क्षमा करना। आपके आदेश का पालन मुझसे नहीं हो रहा है। विघ्नासुर के आसुरी शक्ति से संपन्न होकर स्वर्ग चले जाने के बाद मेरे लिए श्री महागणेश आराधना करना संभव नहीं है। महादेव, मुझे क्षमा करना। भोलेनाथ, मुझे क्षमा करना। भोलेनाथ, आपके आदेश के अनुसार श्री महागणेश की आराधना करके मुझे क्या मिला? मैंने तो विघ्नासुर से त्रिलोक विजय के लिए कहा था, परंतु वो तो स्वर्ग सुख में लीन होकर अपना कर्तव्य भूल चुका है। भोलेनाथ, मैं क्या करूं?
मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरी सहायता करे, मेरी रक्षा करे भोलेनाथ। मुझे विघ्नासुर को उसका कर्तव्य याद दिलाना ही होगा। स्वर्गाधिपति असुर राज विघ्नासुर, प्रकट हो, प्रकट हो।